हमने तो ये उम्मीद की थी कि कोरोना काल में सरकार लोगों तक पहुंचेगी, मदद करेगी। शामली की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, फतेहपुर की घटना हो, ये बड़ा अपने आप में अचरज उत्पन्न करती है और हैरान करती है। और उस पर से अलीगढ़ की घटना कि जो लोग कोरोना से बच गए वो जहरीली शराब से मारे गए। अभी जब डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तंबाकू से 40 तरह का कैंसर होता है, तो भाजपा के प्रवक्ता संजीव मिश्रा बहुत डर गए, क्योंकि ये गुटखा खाते हैं कभी कभी, तो इनको भाई खतरा ज़्यादा है। और अलीगढ़ में 80 मौतों के करीब की जानकारी आ रही है। अब आप ये देखिए कि शराब से कभी 50 मौत, कभी 70 मौत, कभी 80 मौत, इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं। शराब, आबकारी विभाग कच्ची शराब, अवैध शराब बिकवाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न सिपाही है न संसाधन। आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर के भरोसे 2-2, 3-3 तहसीलें रहती हैं, तो वो कहाँ से गांव-गांव में छापामारी करके कच्ची शराब रोक लेगा। और जो कच्ची शराब बिकती है वो स्थानीय पुलिस बिकवाती है, थाने का सिपाही बिकवाता है, दरोगा भी बिकवाता है, और कहीं कहीं थानेदार भी बिकवाता है। ये सब एकदम सच्ची बात है, क्योंकि पुलिस गांव-गांव तक पहुंची हुई है और वो हर तीसरे दिन भी जा सकती है। आबकारी विभाग हर दूसरे तीसरे दिन किसी गांव में छापा नहीं मार सकता, बहुत काम है और बहुत संसाधन और लोग कम हैं। अब सरकार की नीयत पर आइए कि कोरोना काल था, विद्यालय बंद है, लेकिन शराब के ठेके खुलवाए गए। तो जिस सरकार का शराब के बिना काम ही नहीं चल रहा है, तो उस सरकार में तो जहरीली शराब भी बिकी जाएगी, लोग मर ही जाएंगे। और जहरीली शराब पर कोई कंट्रोल कैसे होगा जब आबकारी विभाग के अधिकारी और ओवर रेटिंग कराएंगे। भाई अगर 10 का माल 15 में बिकवा के सरकार को भी खजाना भर रहे हैं, अपना भी भर रहे हैं, और करोड़ों करोड़ रुपया आ रहा है, तो फिर क्यों यह चीज रुकेगी। जिस प्रदेश में लोगों के पास 2 जून की रोटी मुश्किल है, जिनके घरों में मातम है, माँ बाप सब मर गए, बच्चे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, अनाथ हैं, तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके माँ बाप मर गए, बच्चे ननिहाल में रह रहे हैं, किसी के बच्चे अपने चाचा के यहाँ रह रहे हैं, और किसी के बच्चे अनाथ आश्रम पहुँच गए हैं। ये त्रासदी का जो भयानक मंजर था वो सामने है। और आज फिर वही हाल बना अलीगढ़ में। अलीगढ़ में तो इतनी लाशें गिर गई कि 2 दिन से तो पोस्टमार्टम चल रहा है, हो नहीं पा रहा है। और डीएम 3 साल से 4 साल से तैनात हैं और मजा पूरा लूट रहे हैं लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है जी कि अगर सरकार का ये लोग फायदा करा रहे थे, तो भाई जो शराब का पी के मरे तो सरकार को उनके लिए मुआवजे भी ऐलान करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या इतनी विकट है कि छोटे छोटे अधिकारियों को निलंबित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त और अपर मुख्य सचिव आबकारी पी गुरु प्रसाद और संजय भूस रेड्डी, ये दोनों साउथ इंडियन अफसर हैं और इनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी है। और कैसे उत्तर प्रदेश में शराब का सिंडिकेट चलता है, अफसरों के माध्यम से अब चलता है, और ओवर रेटिंग का पैसा कहां कहां तक जाता है, ये सब खुलेआम नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझने वाले समझ लें। अब बात आती है कि भाई कार्रवाई कब होगी। जिस सरकार में एक एक जिले में 4-4 साल से डीएम हो, तो उन पर कार्रवाई होगी, और अपर मुख्य सचिव और आबकारी आयुक्त पर। मतलब ये सिंडिकेट इतना ताकतवर है कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही कि भूस रेड्डी, गुरु प्रसाद और डीएम अलीगढ़ पर हाथ डाले। देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी पर हाथ नहीं डाल पाए, न डाल पाएंगे। और अब तो आखिरी दौर में आ रही है सरकार, 7 महीने चुनाव बचाए, अफसरों से क्या पंगा लेगी। तो अफसरों को जिस प्रदेश में अफसरों ने बेलगाम होकर लूट की हो, बेलगाम होकर, भाई अभी इतना बड़ा कोरोना काल चल रहा है, लोग मरे, सिलेंडर की कालाबाजारी हुई, गैस की हुई, अस्पताल में प्राइवेट नर्सिंग होमों ने लाखों लाख लूटा, एम्बुलेंस ने मनचाहा लिया, 100 वाहन ने मनचाहा लूटा, किसी पे किसी का कोई कंट्रोल तो रहा नहीं। जांच के नाम पर कहते जांच खत्म हो गई, एफआईआर कहते, एफआईआर में पता नहीं क्या हुआ। तो इस शराब में 80 लोग मर जाए, 100 लोग मर जाए, 500,
400 से ज्यादा मौतें संजय भूसरेड्डी और गुरुप्रसाद के कार्यकाल में हो चुकी हैं। तो सरकार को इनको भी तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और जहां जहां ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो सरकार के पास इतने विभाग, अगर आबकारी विभाग के अधिकारी चोर हैं तो वो दूसरे किसी विभाग के अधिकारी से रिपोर्ट ले लेना, एलआईयू से लेने नहीं चाहते, सच्चाई तो ये जानने नहीं चाहते, तो कार्रवाई कहां से करेंगे। देखिए, जब अपने घर में मौत होती है तो लोगों को दर्द होता है, दूसरे के दुखों पर तो 5-10 मिनट आदमी दुखी होता है, उसके बाद आदमी अपने रूटीन में लग जाता है। तो सरकारों में चाहे मंत्री हो चाहे सरकारें हो, सबका संवेदनशीलता। मैं खबर पढ़ रहा था बीरेन जी कि वहां लाशें गिर रही हैं और आबकारी मंत्री जश्न मना रहा है अपने जन्मदिन का। मतलब ऐसी असंवेदनशीलता लाते कहां से हैं? भाई, यही तो भाजपा का असली चेहरा है कि लोगों के दुखों पर जश्न मनाने वाले लोग मंत्री बने बैठे हैं और गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। शराब तो चलिए समाज का नाश करती है, ठीक है, लेकिन जब पिलाने के लिए इतने सारे बहाने और इतने सारे लॉकडाउन खोल दिए गए जी, तो फिर ये सब हादसे तो आएंगे। अब ये सरकार ये तय करे कि उसको उत्तर प्रदेश के गरीब जनता की जान प्यारी है या ये आईएएस अधिकारी, क्योंकि 3-3 साल से डीएम है सीबी सिंह वहां और मनमानी चल रही है। अब अगली सरकार या ये सरकार चाहे तो इनकी सबकी संपत्तियों की जांच करावे कि कितना इन लोगों ने कमाया है, लेकिन क्या कराएंगे। जी, बहरहाल जी बीरेन जी, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ये सरकार हर पाप का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ती है। तो इस शराब कांड में जो 80 लोगों के करीब मौत की खबर है, इसके लिए वो क्या विपक्ष को जिम्मेदार बनाएगी कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? एक साहित्यकार ने लिखा है और सच्चाई लिखा है, आईना दिखाया सरकारों को कि हाँ, किरदार में मेरे अदाकारियां नहीं हैं, खुददारी है, गरूर है, पर मक्कारियां नहीं है। और निकाल देते हैं औरों में ऐब, जैसे खुद नेकियों के नवाब हैं, और अपने गुनाहों पर डालकर पर्दा और कहते हैं कि जमाना खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सारगर्भित तरीके